देख लो कल वाले वीडियो में यार थोड़ा सा लेक्चर छूट गया था, तो वो फिर से देख लो। एटम, एटम, जो एटम होता है, एटम स्पेरिकल शेप में होता है, ठीक है। हैविंग साइज ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। एटम के साइज का ऑर्डर होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन और ऐड कर लेना, 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15, ठीक है। एंड वैल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 टाइम्स स्मॉलर देन वैल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। होल मास कंसनट्रेटेड, मतलब इकट्ठा रहता है सेंटर। कार्ल न्यूक्लियस, उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। हैविंग साइज ऑर्डर, जिसका साइज का ऑर्डर होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। अब आगे देखो, इसका एक कोई लिमिटेशन है, लिमिटेशन भी देख ले। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना। मैक्सवेल भाई साहब आए थे, इसके बाद मैक्सवेल भाई साहब आए थे। इसको देख लो, अलग से देख लो यार, इसको छोड़ो। देखो उसके बाद आए थे मैक्सवेल, मैक्सवेल भाई साहब आ गए थे, ठीक है। ओहो, पेन ही खराब हो गया यार, कोई ना। तो इसके बाद आ गए थे मैक्सवेल भाई साहब, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या बताया कि जैसे ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया था। नहीं, उसके पहले एक लाइन इसमें और एक ऐड कर लेना, एक लाइन और ऐड कर लेना इसमें, ठीक है। तो इसको पहले देख लो, एक लाइन ऐड कर लेना इसमें। इसके बाद ये सब लिखने के बाद एक लाइन और ऐड कर लेना। वो लाइन कौन सी है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व द न्यूक्लियस इज सर्कुलर पाथ, इज सर्कुलर पाथ। ये लाइन आप ऐड कर लेना, जिसको बताया था किसने, किसने बताया था? इसको रदरफोर्ड ने बता दिया था, इसको रदरफोर्ड ने बताया था। उसके बाद आए थे मैक्सवेल भाई साहब। जब मैक्सवेल भाई साहब आए तो वो रदरफोर्ड बता के गए थे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। तो जब मैक्सवेल आए तो वो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो उसने बताया एनर्जी खोएंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा तो वो धीरे 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 न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा लूज करते करते, और एक समय ऐसा आएगा, तो इन्होंने बताया था 10⁻⁸ सेकेंड में, 10⁻⁸ सेकेंड में वो जाके न्यूक्लियस में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये बताए थे मैक्सवेल भाई साहब ने। तो यही लिखा है यहाँ पे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा देख के, ठीक है। ये याद रखना, 10⁻⁸ में इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में मिल जाएगा, ठीक है। अब छोटे छोटे से कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स एसोसिएट विद एलिमेंट। जैसे हो गए, पहला टर्म क्या है? पहला टर्म देख लो, जैसे हो गया आइसो, आइसोटोप, आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप कोई जानता है? कोई जानता हो तो कमेंट में कर देना, ठीक है। और यार आप लोग कमेंट कर दिया करो। तो आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप के बारे में कुछ देख लेते हैं। जेड, जेड क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। और ए क्या होता है? ए डिफरेंट होता है, डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, सेम क्या होता है? सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर
अरे मास नंबर डिफरेंट होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया, ठीक है। एक और देख लो, जैसे हो गया C12 6 हो गया, ठीक है। और 6C13 हो गया, 14 हो गया, 13 नहीं होता 14 होता है। और भी देख लो, जैसे हो गया 8O16 और एक हो गया O8 18, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं और तीनों एग्जाम्पल आप लोग ऐसे सेम सेम एटीट्यूड सेम लिख लेना कॉपी में, ठीक है। ऐसे जैसे लिखा है ऐसे लिख लेना और इसको देख लेना, ठीक है। आइसोटोप हो गया। अब दूसरा टर्म्स कौन सा आता है, आइसोबार। दूसरा है आइसोबार। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ZA, इसमें क्या होता है, इसमें A सेम होता है और Z क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको लिख दिया, सेम एटॉमिक नंबर, जहाँ सेम लिखा है A और Z तो जानते हो, A क्या है एटॉमिक नंबर, Z क्या है एटॉमिक नंबर, A क्या है मास नंबर। Z क्या है एटॉमिक नंबर, A क्या है मास नंबर। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, लेकिन कल वाले लेक्चर में लिखा था मैंने। A क्या है मास नंबर, ठीक है। A क्या है मास नंबर और Z क्या है एटॉमिक, Z यहाँ पे है यार, Z क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है। लिख लेना, आइसो बार हो गया। अब इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1H3 माइनस, ठीक है, और 2He3, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद देखो K19 14 और Ca14 20, ठीक है। ठीक है, देखो इसका मास नंबर सेम है, 3 है, ये 14 है, मास नंबर दोनों का सेम है कि नहीं, है ना। तो मास नंबर दोनों का सेम है, तो ये हो गए आइसो बार, ठीक है। अब एक टर्म्स और है, और दूसरा है आइसोटोन। अब आइसोटोन देख लो, आइसोटोन क्या होता है, देखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रियन होते हैं, इसमें क्या होता है सेम नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना होता है n बराबर, आप लोगों को पहले बताया था ना बेसिक में A-Z होता है, ये तो याद है ना आप लोगों को, ये याद रखना। ए क्या है बताया था मास नंबर, Z क्या है एटॉमिक नंबर, तो इस चीज़ को याद रखना। और इसके वो जो हैं देख लेते हैं, उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। N13 7, C6 12, ठीक है। अब देखो, अब इसका देख लो, ए कितना है 13 - 7 कितना हो गया, और इसमें क्या है 12 - 6, यही तो है मास नंबर, ये है एटॉमिक नंबर, ये है मास नंबर, तो 12 - 6 कितना हो जाएगा 6, और 13 - 7 कितना हो गया 6, देखो सेम आया ना। ये न्यूट्रॉन तो हुए, ये दोनों क्या हुए न्यूट्रॉन, ये सेम है, आइसोटोन हो गया, ठीक है। आइसोटोन ख़त्म हो गया। अब देखो और एक टर्म्स आता है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है। सेम न, इसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। सेम नंबर, अब नंबर को पूरा नहीं लिखूंगा, NO से लिखूंगा, ठीक है, इसको NO से लिखूंगा केवल, ठीक है। नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो सेम, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे N2O और CO2। देख लो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। जैसे कोई चार्ज नहीं है तो एटॉमिक नंबर ही बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। तो देखो N2 N7 होता है, तो ये दो हैं तो 7 और 7। नाइट्रोजन 7 होता है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 और 7 14 हो गए, 2 के 14 हो गए। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये कितना हो गया? 8 4 12 के 2, ठीक है। एक हुआ, एक एक 2, यानी कि ये हो गया 22। अब इसके भी देख लो, कार्बन 6 होता है, ऑक्सीजन 8, 8 + 8 16, तो ये कितना हो गया? 16 6 22। सेम आए ना इलेक्ट्रॉन, सेम आ गए, इलेक्ट्रॉन सेम आ गए। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और एक बचा है अभी, एक और देख लो। एक होता है, एक होता है आइसो स्टीयर्स, आइसो स्टीयर्स भी देख लो। इसमें क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम, ठीक है। सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। सेम नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अभी एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से दिखाता हूँ, ठीक है। तुम लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे CO हो गया, ठीक है, और NO+ हो गया, ठीक है। एटम कितने हैं? एटम पहले देख लो, एटम कितने हैं? 2 और 2, दो दो एटम है ना। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी देख लो। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 6, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8। लेकिन ऑक्सीजन के 8, लेकिन एक तो दे दिया है क्योंकि पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन देके ही पॉजिटिव आता है, तो एक निकाल दो, 8 से एक निकाल दो, कितना बचा? 7। ये होता है, तो ये हो गए 14, और 8 2 10, 10 4 14। समझ में आया? ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक होता है, उसको हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आज बस इतना ही। तो ध्यान से पढ़िएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से, जितना आज मैंने बताया है उसको बहुत अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी यार वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो में रोज डालता रहूँगा, आप लोग साथ बनाए रखिएगा। अभी लंबा चलूँगा, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़, ध्यान रखना। ये नीट और जेई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नीट और जेई के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। IMP, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके बाय, थैंक यू।